वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। अपने आप को मजबूत करे, बड़ा रवैया रखे, परमेश्वर से धन्यवाद करे कि उन्होंने आपके लिए सब कुछ किया है। आपको आपको प्रेरित करे और कहे कि बहुत बढ़िया दिन आने वाले हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु में मैं सशक्त हूँ, प्रभु की कृपा से मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आज मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है और इसी तरह आप सशक्त बने रहेंगे और बेल्स को स्वयं को नीचे नहीं खींचने देंगे। आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप सब कुछ संभाल सकते हैं। जो आपके जीवन में होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वे हमको बहुत ज़्यादा से सामना नहीं करने देंगे जो हम सहन नहीं कर सकते। हम सब चुनौतियों से गुजरते हैं, निराशाओं से, अन्यायी परिस्थितियों से। बहुत आसान है उनको हम पर हावी होने देना। जब हम वे सोचे कि बहुत हो गया, ये बीमारी सहन नहीं हो सकती, ये बिगड़े बच्चे से मैं नहीं संभाल सकती, ये रिश्तों की मसला जो मुझे ख़त्म करके रहेगा। लेकिन परमेश्वर इसको होने ही नहीं देते कि आप इसे सहन के लिए काबिल नहीं होते। जब आप अपने आप को कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, तो बातों से आप अपने आप को बरगला देंगे। आपको परमेश्वर से सहमति बनानी होगी। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप वो शक्ति से भरे हुए, हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वही पवित्र आत्मा जिन्होंने प्रभु यीशु को मुर्दा में से जिंदा किया, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। आज पूरे दिन चाहे ट्रैफिक में हो या किसी बड़ी निराशा हताशा में हो, मैं इसे संभाल सकती हूँ, ऐसा रवैया आपका होना चाहिए। मैं इस बिगड़ल बच्चे को संभाल सकती हूँ, मैं उन लोगों को संभाल सकती हूँ जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। आपकी कमजोरी हारी हुई मानसिकता नहीं हो सकती। आपकी मानसिकता एक योद्धा की तरह होनी चाहिए। यही यूसुफ ने भी किया। उसके भाइयों ने उसे दगा दिया, उसको कुएं में फेंक दिया गया। सालों उसने बंदी खाने में बिताए जिसके लिए उसने कुछ किया ही नहीं था, पर वो अवसाद से नहीं गिरा था। उसने शिकायत करना शुरू नहीं किया था, लेकिन उसका ऐसा व्यवहार था कि मैं संभाल सकता हूँ। परमेश्वर अभी भी राज सिंहासन पर थे, उसको होने नहीं देते जिसके लिए उनका मकसद न होता। मैं विश्वास में कायम बना रहेगा। परमेश्वर के लोगों, हमें विश्वास में कायम प्रभु में बने रहना है और प्रभु के मार्ग में चलते रहना है जैसे यूसुफ ने किया। हाँ, मैं अपना सर्वोत्तम मिलाती रहूँगी। अंत में यूसुफ को बना दिया मिस्र देश का सेकंड प्रधानमंत्री। सुनो, कोई भी व्यक्ति आपको आपके भाग्य से, परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकते। कोर्ट में ब्रेक नहीं, कोई हताशा नहीं, कोई बीमारी नहीं। परमेश्वर के लोगों, एक पास्टर साहब थे, उनकी माँ को कैंसर हुआ। डॉक्टर ने कहा कि कुछ हफ्ते ही जिएंगे, ऐसा कहा था। बिखर सकती थी वो माँ। सोचा होता प्रभु ये सही है, पूछा होता परमेश्वर से, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने सालों प्रभु की सेवा की, मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों। नहीं सोचा, उन्होंने कहा मैं संभाल सकती हूँ, मैं हारी नहीं हूँ, मैं विजयी हूँ। कोई मुझे मेरे परमेश्वर के हाथों से कोई नहीं छीन सकता। लेकिन पास्टर की माँ को परमेश्वर ने चंगाई दी और वो अभी भी सशक्त है, स्वस्थ है, आनंद से भरी हुई, शांति से भरी हुई अभी भी है। परमेश्वर के लोगों, एक पास्टर के पिता जिन्होंने बड़े चर्च का पास्टर थे, उनका भविष्य बहुत उज्जवल था। उन्होंने बड़ा गिरजाघर बनवाया था। परिस्थिति ऐसे हुई कि उस पास्टर को गिरजाघर छोड़ना पड़ा। बड़ी निराशा थी, बड़ी निराशा थी क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के कई साल उस चर्च में, गिरजाघर में काम किया था। लेकिन पास्टर ने अपने जख्मों पर मरहम लगाने बैठे नहीं रहे। उनका व्यवहार था कि मैं संभाल सकता हूँ। वो हम जानते हैं कि जब परमेश्वर एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो दूसरा दरवाज़ा खोलते हैं। फिर पास्टर ने दूसरी जगह गए, उन्होंने वहाँ दूसरा चर्च शुरू किया जो आज बहुत बड़ा चर्च है और अभी भी अच्छे भले हैं। पौलुस को इस तरह से कहा था कि बाइबल में फिलिपी 4:13 में कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सुनिए उसकी घोषणा को,
पौलुस ने इस तरह से कहा था कि बाइबल में फिलिपी 4:13 वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है। पौलुस को इस तरह से कहा था, बाइबल में फिलिपी 4:13 में वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सुनिए उसकी घोषणा को। पौलुस ने घोषणा कैसे की थी। मैं किसी भी बात के लिए तैयार हूँ, मैं किसी के भी बराबर हूँ, उसके द्वारा मुझ में शक्ति भरता है। मुझे ये पसंद है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, किसी की भी बराबरी कर सकता हूँ। वो कह रहा था कि शत्रु मुझ पे हमला अपने सर्वोत्तम वार से करे, लेकिन वो मुझे रोक नहीं सकता। मैं विजयी हूँ। पौलुस जानता था कि क्या कह रहा है वो। उसका जहाज डूब गया था। उसने सागर में रात बिताई, बिना खाए पिए कई दिन बिताए। उस पर झूठा आरोप लगा, उसको मारा भी गया, उसको जेल में भी डाला गया। अगर किसी को हक था कि कम से कम स्वाभाविक तौर पर कि वो नकारात्मकता, कड़वा और शिकायती बने, लेकिन वह सीधा समझ गया सकता था। लेकिन उसका व्यवहार था कि मैं उसे संभाल सकता हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं इसके बराबर हूँ। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकार, सर्जनहार मेरे अंदर शक्ति भरता है। उसने मुझे ब्लेस किया है। मैं सशक्त हूँ, मेरा अभिषेक किया है, मुझे अनुग्रह का मुंगट पहनाया है, मेरी रगों में शाही खून डाला है, मुझे बुलाया है जीवन में राजा की तरह राज करने। कठिन राहों में पौलुस की तरह हम भी सही मार्ग कैसे चलाना है। अगर आप बातों से नहीं मानेंगे तो आपके विचार आपसे बात करेंगे। वो आपसे कहेंगे कि बहुत हो गया, ये नहीं बदलेगा। वो आप कहेंगे कि बहुत हो गया, ये नहीं बदलेगा, ये सही नहीं है। परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं तो ये होते नहीं होने देंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि मैं न्यायों और अन्यायों पर एक समान बरतता है, बस इसलिए कि आप एक विश्वासी व्यक्ति है जो आपको कठिनाइयों से मुक्त नहीं करता। यीशु ने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया, उन्होंने परमेश्वर का आदर किया। दूसरे व्यक्ति ने अपना घर रेत पर बनाया, उन्होंने परमेश्वर का आदर नहीं किया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि एक ही तूफान दोनों पर आया। आंधी, वो बारिश, वो आंधी दोनों के घर पर गिरी। अंतर ये, जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं तो चाहे तूफान आए, आंधी आए, तब भी आप खड़े रहते हैं। दूसरा घर जो था वो रेत में था, वो बह गया। परमेश्वर में बने रहेंगे तो कोई भी मुश्किल आएगी, आप खड़े हो पाएंगे और आप खड़े हो पाएंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर में नहीं हैं तो जैसे घर रेत में बनाया वो बह गया, वैसा आपके साथ हो सकता है। परमेश्वर के लोगों, इसी तरह शत्रु आप पर वार करे, अपने बेस्ट तरीके से भी वार करे, क्योंकि आपका घर चट्टान पर बना है जिसका सर्वोत्तम भी पर्याप्त न हो। जब तूफान आए, तूफान थम जाएगा। जब आप बाहर आएंगे तो शक्तिशाली बनकर, उन्नति पाकर बाहर आएंगे, पहले से बेहतर आप बाहर आएंगे। पौलुस की तरह कहना होगा। वो गुनाहों की मानसिकता आपको छोड़ दीजिए। बेहतर मानसिकता आप अपनाइए। गुनाहों की मानसिकता आप छोड़ दीजिए, बेहतर मानसिकता अपनाइए। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप में कोई भी कमी नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी ताकत आपकी ओर श्वास फूंक रही है और हर रोज़ आपको ये याद दिलाना होगा कि मैं तैयार हूँ, मैं सबके बराबर हूँ, मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं भरा हूँ और मैं कर सकता हूँ। शक्ति से वो बीमारी आपके मुकाबले कुछ भी नहीं है। वो रिश्ते का मसला, वो आपको अपनी तकदीर से जुदा नहीं कर सकता। उस प्रियजन की मौत ने आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को नहीं रोका। उसको अपने आप पर हावी न होने दे। आप इसे संभाल सकते हैं। आपको शक्ति से लैस किया गया है। जब आप में एक योद्धा की मानसिकता आती है तो जो आपका विश्वास का व्यवहार है, ये जानते हुए, क्योंकि हम सशक्त हैं, आप सशक्त हैं, अंधकार की शक्तियाँ आपको रोक नहीं सकती।
बाइबल में यशायाह ने कहा, इस शक्ति को संभाल लो। और जब आप ये घोषणा करते हैं कि मैं संभाल सकता हूँ, तो हकारात्मक होना ही नहीं है, आप आत्मशक्ति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जब आप कहते हैं कि आप शक्तिशाली हो रहे हैं, तो ये आपका, और आप शक्तिशाली हो रहे ऐसे आप जब कहते हैं, तो बाइबल में लिखा है, दुर्बल कहे कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। आप हमेशा समस्या की बात कर रहे हैं, मैं ये कार्य कभी नहीं ख़त्म कर पाऊँगा, मेरे पापा की मम्मी की बच न सके, मेरे पापा मम्मी बच न सके, पता नहीं मैं क्या करूँगी। ये सब आपको हानि कर रहा है। और जब आप हार की बात करते हैं, तो शक्ति आपको छोड़ने लगती है, वो ऊर्जा और रचनात्मकता आपको छोड़ने लगती है। ये सब बातों को आप अपने पर हावी न होने दें। आप एक विक्टिम नहीं हैं, आप एक विक्टर है। हाँ, आप एक विक्टिम नहीं है, आप एक विक्टर है। यही है आपकी राह में आया है, आप संभाल सकते हैं। आपके राह में जो भी आए उसको आप संभाल सकते हैं। जब आप इसके लिए तैयार हैं, आप इसके बराबर है। यदि आप परमेश्वर से सहमत रहेंगे, तो वो उससे लेंगे जो आपके हानि के लिए था, और वो उसको आपके लिए लाभ में बदल देंगे। वो कठिनाई आपको हराएगी नहीं, आपको बढ़ाएगी। परमेश्वर के लोगों, कठिन समय में आपको याद दिलाना पड़ता है कि वो परमेश्वर के लिए कोई अचंभा नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग में से सर नहीं खुजा रहे, ये कहते हुए कि वो भाई कहते हुए कि परमेश्वर कहते हुए कि जो पास्टर की माँ को कैंसर हुआ, यूसुफ को कुएं में फेंक दिया, मेरे मम्मी पापा चल बसे, मैं क्या करूँ। परमेश्वर आदि से अंत तक सब कुछ जानते हैं, पहले से ही अपने जीवन की पुस्तक में पहले दिन से सब कुछ लिखा है। यदि आप विश्वास में दृढ़ रहे, विश्वास में कायम रहे, तो आपकी पुस्तक का अंत विजय में होगा। पहले की तरह हमें प्रभु में बने रहना है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, ये एक बड़ी बात है हमारे लिए। हमें जोरदार वापसी के लिए कितना कठिन है जो हम समझ नहीं पा रहे। आप खुद बातों से हार की ओर ले जा रहे हैं। आपकी राह में आती है जो आप इन्हें संभाल सकते हैं। आप ठीक ढंग से बात करने लगे, मैं इससे योग्य हूँ, मैं लैस हूँ, सशक्त हूँ, कोई भी बात के लिए मैं तैयार हूँ। तो सच तो ये है, आप तैयार हैं, तो सच तो ये है कि सच तो ये है कि परमेश्वर आपको हर मुश्किल से मुक्त कराने वाले नहीं हैं। हाँ, परमेश्वर आपको हर मुश्किल से मुक्त कराने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमको हर चुनौती से परे परमेश्वर नहीं रखेंगे। हमें हर चुनौती से परे नहीं रखेंगे हमारे परमेश्वर। अगर हमारे परमेश्वर ऐसा करेंगे तो हम कभी बड़े नहीं होंगे। बाइबल में लिखा है कि हमारे विश्वास की परीक्षा होती है क्लेशों की अग्नि में। आप जब मुश्किल समय में होते हैं, तो अवसर है परमेश्वर को दिखाने का किस मिट्टी से बने हैं। कोई भी नकारात्मक हो सकता है, कड़वाहट भरा, परमेश्वर को दोष देते हुए, अपनी लगन खोते हुए। ये बहुत इजी है। अगर आप कसौटी पास करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको नए लेवल तक पहुंचाए, वो नहीं हो सकते। इसके लिए हमें योद्धा बनना पड़ता है। अपनी कमर कस लीजिए, पौलुस की तरह कहेंगे कि मैं संभाल सकता हूँ। पौलुस की तरह कहे कि मैं संभाल सकता हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं इनके बराबर हूँ। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है, मेरी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, और इस कठिनाई की दूसरी तरफ मेरे भाग्य का नया स्तर है। इस कठिनाई की दूसरी ओर तरफ मेरे भाग्य का नया स्तर है। बाइबल में कलोसी का पत्र 3:12 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें सहन शक्ति दी है। जो कुछ भी हमारी राह में आए उसे अच्छी तरह हमें झेले,
चाहे नौकरी की जगह पर आपसे अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा हो, काम पर नकारात्मक होने जाता हो। एक बात है कि हौसला, शिकायतें, बुराई करना कोई एक बात है, विश्वास नहीं लगता, लेकिन हौसला, शिकायतें, बुराई करना कोई विश्वास नहीं लगता, लेकिन आप कसौटी पास करना चाहते हैं तो आपको काम पर जाना होगा। चेहरे पे मुस्कान रखकर, एक अच्छा रवैया लेकर, उससे कहीं ज़्यादा कहते हुए कि आपको घर में आपके घर में ऐसा लगता है कि आपके पति आपके साथ ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। बहुत आसान है कि आप भी सोचते हैं कि अभी मेरा पति मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करता तो मैं भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूँगी, उसकी परवाह नहीं करूँगी। अगर आप कसौटी पास करना चाहते हैं तो आपको लोगों से नेकी करनी होगी, तब भी जब वो आपको प्रति भले ना हो। आपको सही बात करनी है जब गलत बात हो रही हो। इसे बढ़ने के अवसर के रूप में देखिए। हर बात जब आप सही बात करते हैं, एक आशीष पीछे जुड़ी हुई है। जब इसे बढ़ने के अवसर के रूप में देखिए। हर बात जब आप सही बात करते हैं तो एक आशीष पीछे आती है। आप जब सही बात करते हैं तो परमेश्वर आपके पीछे आशीष भेजते हैं और एक आशीष आपके पीछे आती है। जब आप सही राह चुनते हैं हमेशा वहाँ फल मिलता है। लेकिन बहुत बार हम गलतियाँ करते हैं कि हम लगातार अपने आप को बताते रहते हैं कि ये सही नहीं है। वो बदलेंगे, जब वो सुधरने की कोशिश करेंगे तब मैं बेहतर रवैया रखूँगी। ये आपको पहले करनी होगी। आप अपनी भूमिका निभाएं, परमेश्वर अपनी भूमिका निभाएंगे। ये बोलना छोड़ दे कि हम दूसरे व्यक्ति को बदलेंगे। हाँ, ये बोलना छोड़ दे कि हम दूसरे व्यक्ति को बदलेंगे। परमेश्वर को खुद को बदलने दे। ये बात है कि आप खुद पर हावी होने दे रहे हैं, इसलिए असहनीय है। आप हर सुबह उठते और ऐलान करते कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो मेरे राह में मुश्किल आएगी मैं उसको संभाल सकती हूँ। तब भी संभाल सकती हूँ कि मेरी योजनाएं कामयाब ना हो। मैं मुश्किल घड़ी संभाल सकती हूँ जब भी मेरी योजनाएं कामयाब ना हो। प्रभु धन्यवाद, मेरा व्यवहार अच्छा है। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा तय करना है इससे पहले आप घर से निकलें। जो कोई बात आपके आड़े आएगी आपको परेशान नहीं करेगी। समय से पहले फैसला करें। आप कहीं भी बाहर जाए अपना अच्छा व्यवहार रखें। आप जहाँ कहीं भी जाए आपको तय करना है इससे पहले कि आपको घर से निकले। जो कोई बात आपके आड़े आएगी आपको परेशान नहीं करेगी। समय से पहले फैसला करें। धन्यवाद प्रभु, और प्रभु यीशु को अपना प्रभु बनाए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, दूसरों को बताना। प्रभु यीशु ने हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है, हमको सुख, शांति और समृद्धि दे दी है, और प्रभु ने हमको अपनी संतान बनाया है, और प्रभु हमेशा सदा के लिए हमारे साथ है। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।